हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 चल रही है। बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन जो है अभी इस वक्त बहुत देखा जाए तो स्ट्रेस में है, और इसमें जो भी अभ्यर्थी पार्टिसिपेट किए हैं वो अभी स्ट्रेस में ही है, प्रेशर में है काफ़ी। क्योंकि लगता नहीं है कि सचमुच 31 अगस्त तक नियोजन नियोजन पत्र हम सबको मिल पाएगा। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या सचमुच 31 अगस्त तक नियोजन पत्र मिलेगा। तो मिलने का तो चांसेस पूरा बन रहा है, लेकिन देखते हैं आगे होता क्या है और इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो और डिस्कस करते हैं क्या सचमुच 31 अगस्त तक नियोजन पत्र मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला स्टेप। देखिए, संभावनाएं तो बन रही हैं, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं। जैसे कोरोना है, सीटेट दिसंबर है जिसने अभी केस फाइल किया है, इलेक्शन भी होने वाला है, और नियोजन इकाई का भी जो काम है वो भी जग जाहिर है, वो भी हम देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली ये 4 टॉपिक पे हम बात करेंगे, जो कि कोरोना और सीटेट दिसंबर, इलेक्शन जो एकदम आने वाली है, और नियोजन इकाई का कामकाज पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कोरोना और ये 4 जो पॉइंट हमने यहाँ पर लिए हैं, इन सब का हमारे नियोजन पे क्या मतलब असर इसका पड़ सकता है, उसके रिगार्डिंग कुछ बात करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स देखिए, कोरोना जो है कोई बहुत बड़ी ऐसी अब महामारी बोल करके दुनिया में तो है, लेकिन अब सब काम जब हो सकता है तो हमारा बहाली क्यों नहीं हो सकता। हमारी बहाली भी हो सकती है, कोरोना हमारे भविष्य से बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि कोरोना एग्जिस्ट करता है हमारे वातावरण में, वो अब आ चुका है तो उसको जाने में भी टाइम लगेगा। सडनली वो जा नहीं सकता, जितना बड़ा हमारा देश है, जितनी यहाँ पॉपुलेशन है, आबादी है, इतनी आसानी से यह निकल नहीं सकता। तो इसके लिए फ्रेंड्स कोई भी काम रोकना वो भी समझदारी नहीं होगा, इसलिए हर काम इसमें करना होगा। चाहे हमें बाहर निकलना हो कोई काम से, या नियोजन ही करना हो, या और भी दूसरा कुछ काम हो, हम जाते हैं तो अपनी बहाली में भी हम इसमें भी हम अपना काम कर सकते हैं। अगर कहीं आना है, जैसे अभी एनआईएस वाले फॉर्म डाल रहे हैं तो उन्हें भी जाना पड़ रहा है। तो काम फ्रेंड्स जो भी है, जो बेसिक है, नीड्स है, उसको करना ही पड़ेगा पूरा। तो कोरोना को मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है जो हमारे बहाली पर असर डालेगा। कि मैंने ये पॉइंट इसलिए उठाया कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि कोरोना है तो ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अपनी आप सावधानी बरतें, जैसा कि गाइडलाइन हेल्थ हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आते रहती है हमेशा, तो उसे आप फॉलो करें। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बहुत आसानी से इससे हम निपट सकेंगे। और हमें इसके लिए किसी भी फ्यूचर में, भविष्य में जो भी हमारे इम्पोर्टेंस, जो भी हमारे काम हैं, उन्हें हम रोकना या डिले करना वो ठीक नहीं होगा। अगर बहुत ज़रूरी काम है तो उसे करना ही चाहिए। तो इसका बहाली पे कोई असर मेरे ख्याल से नहीं पड़ने वाला है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देख लेते हैं। जैसा कि सीटेट दिसंबर 2019 वालों ने केस फाइल किया है, अभी जल्द ही उनका केस एक्सेप्ट भी हो गया हाई कोर्ट में, और उनकी डिमांड है कि उन्हें भी बहाली प्रक्रिया में भाग लेने का मौका दिया जाए। लेकिन फ्रेंड्स ये किसी भी तरह से उचित नहीं होगा, क्योंकि ये लोग जब पैदा नहीं हुए थे तब से हमारी प्रक्रिया चालू है। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हम सीटेट क्वालिफाई करेंगे, हमारा डीएलएड हो रेगुलर या फिर एनआईएस हो, वो हमारा कंप्लीट हो पाएगा, हम उसको क्वालिफाई कर पाएंगे। मतलब ये सब गर्भ में छुपी हुई बातें थीं, तब से हमारा प्रोसेस चालू था। मतलब कोई बच्चा पैदा भी नहीं हुआ और उसके पहले से कोई आदमी एग्जिस्ट करता, कोई इंसान इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट करता, दोनों बहुत फ़र्क होता है। कि एक का भी जन्म नहीं हुआ, दूसरा ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, वो है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। हमारी बहाली प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही है, और ये लोग तब तक वहाँ पर कुछ भी नहीं था, इनका ना एग्ज़ाम था और ना ही कोई सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, ना ही इनका डीएलएड और एनआईएस क्लियर हुआ होगा। तो इस ये लोग कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते इस बहाली प्रक्रिया में। इन्हें कोर्ट से बाहर का रास्ता लेकिन दिखाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर एक पेंच और फंसता है फ्रेंड्स। जैसा कि गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम किसे नौकरी दे रहे हैं, चाहे वो उचित हो या अनुचित हो, कोई भी व्यक्ति हो, गवर्नमेंट को नौकरी देने से मतलब है और अपना वोट बैंक मजबूत करना है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वोट चाहिए, तो गवर्नमेंट तो चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि हम सबको खुश कर दें।
भले 1 लाख वैकेंसी हो, लेकिन इसमें 10 लाख लोग आ जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम सबको लगेगा कि हाँ, हमने इसमें पार्टिसिपेट किया था, गवर्नमेंट ने हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी तय की थी। भले हमारा नहीं वो अलग बात है, लेकिन सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो कहीं न कहीं पॉजिटिविटी मन में बनाने का कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कि हम सबको मौका दे रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इस सबको मौका मिला तो यहाँ पर हम लोगों के साथ जो बेसिकली पहले से अप्लाई करके बैठे हुए हैं और जो लोग मेहनत किए हैं बहाली खुलवाने में और भी बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किए हैं, उनके साथ कहीं न कहीं अन्याय हो जाएगा, क्योंकि ये अनुचित है। ये लोग कहीं से भी इस प्रक्रिया में मतलब भाग लेने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही है और इनका दिसंबर में मतलब ये क्वालिफ़ाई किए, जब ये कट ऑफ डेट भी बहुत पहले निकल चुका था। तो खैर इसके लिए लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा, गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो नौकरी किसे दे रही है। तो हमें इन्हें बाहर करने के लिए इंटरवेनर बनने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया अभी। नहीं तो जैसे एनआईएस वालों ने हमारा हाल किया था, वैसा ही हमारे साथ फिर से हो सकता है। तो इसमें अभी हम लोगों को इंटरवेन करना होगा इस केस में, और इसके लिए जो भी आर्थिक और भी जो भी सहायता, जिस तरह की सहायता की ज़रूरत पड़े, और जो लोग भी आपको लग रहे हैं कि वैल्यूएबल पर्सन हैं, इनके साथ हम काम कर सकते हैं, तो मिल के सबको काम करना होगा और अपना-अपना सहयोग देना होगा, ताकि इन्हें हम पहले ही सुनवाई में किक आउट कर सकें, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकें और बहाली प्रक्रिया जो है स्मूथली चलती रहे। तो इसके लिए एकजुट होना होगा और हर तरह की मदद, जैसे मैंने कहा, जिसको जो मदद करने के वो लायक है, कर सकता है, उसको करना चाहिए। और जो भी वैल्यूएबल पर्सन से उनका कॉन्टैक्ट है, उनसे जुड़ें। जैसे शिक्षक बहाली हमारा जो ऑफिशियल ट्विटर है, उस पे जुड़ें। वहाँ भी राहुल झा जैसे लोग बैठे हुए हैं, बहुत जेन्युइन पर्सन हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो उनको सपोर्ट करें और अपना जो भी सहयोग है वो सहयोग उनको दें और इस बहाली प्रक्रिया को स्मूथली चलने दिया जाए। जब तक ये सीटेड दिसंबर 2019 बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक मतलब मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, अगर आप इंटरव्यू नहीं करते हैं तो कोर्ट को क्या है, बहुत सारे आप लोग को तो पता है, अंडर टेबल मनी बहुत कुछ चलते रहता है। इंडिया में हर कुछ पॉसिबल है, तो वो भी एक फैसला दे देगा, हाँ इन्हें ये मौका दिया जाए। बस समझ जाइए, फिर नियोजन प्रक्रिया गई इलेक्शन के चक्कर में लटक जाएगी और फिर हम ऐसे ही मतलब हमारा तो जो इतने 1 सालों से होते आ रहा शोषण, वो होते रहेगा आगे भी, और फिर ये बहुत लंबी मतलब बात हो जाएगी। तो खैर इसमें इंटरवेन करिए हर कोई और अपना पार्टिसिपेशन इसमें दीजिए और सीटेड दिसंबर जो 2019 है, इनको किक आउट करिए, बाहर का रास्ता दिखाइए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा बिहार में जो विधानसभा चुनाव है उसके रिगार्डिंग। इलेक्शन में हर कोई जायज़ नाजायज़ अपनी रूल बात जो है मनवाने के लिए सरकार के पीछे पड़ा हुआ है, और सरकार को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो किसी को भी नौकरी दे। चुनावी माहौल है, उसे वोट चाहिए, तो इसलिए हमें मतलब अलर्ट रहना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना के रखना होगा कि हमारी बात सुनी जाए। हम लोग बहुत पहले से इसमें प्रत्याशी हैं, हम लोग बहुत पहले से अभ्यर्थी हैं, मतलब इसमें प्रक्रिया जब से मतलब चल रही है तब से हैं। अब यहाँ तक कि बहाली खुलवाने तक से अभी तक रेगुलर बीएड और डीएड वाले अभी इसमें जूझ रहे हैं। ये बाकी जो पीछे से आने वाले लोग हैं, इनका तो कुछ मतलब कि बनता ही नहीं है, हक ही नहीं बनता है इनका। ना कुछ क्वालिफिकेशन था उस टाइम तक कंप्लीट, ना कुछ था, फिर भी ये लोग कट ऑफ डेट के बाद भी आर्गूमेंट कर रहे हैं और कोर्ट तक जा रहे हैं। तो चुनावी माहौल है, तो चुनावी माहौल के हिसाब से लोग अपना उल्लू सीधा करवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए अलर्ट रहें और चुनाव की भेंट न चढ़ जाए बहाली। तो चुनाव से पहले अगर बहाली को मुकम्मल करवाना है, संपूर्ण करवाना है, बहाली कंप्लीट करवाना है, तो आप सभी को, जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन्हें डट कर एकजुट होकर रहना होगा और हर मुद्दे पर एक साथ आना होगा। तब जाकर के हम इस चुनाव से पहले इस बहाली प्रक्रिया को संपन्न करा सकते हैं। और जैसा कि हमारे आईएएस निदेशक जो हैं रंजीत सर, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि चुनाव से पहले हम इस बहाली प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए और हमें भी अपने स्तर से काम करना होगा, तो ही ये संभव है। तो अब जागना होगा, वरना हम खाली यही बोलते रह जाएंगे कि हम तो रेगुलर वाले हैं, हम तो बहुत पहले से इस प्रक्रिया में हैं, हमने तो बहाली खुलवाई थी, तो हमारा क्यों नहीं होगा। ये सब बोलने का अब टाइम नहीं है, समय नहीं है। तो कुछ करना होगा, एक्टिव रहना होगा और हर छोटी बड़ी बात को नोटिस करना होगा
तब जाकर के ये चुनाव से पहले प्रक्रिया पूरी होने की संभावना हो सकती है। तो चलिए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो 4th पॉइंट होगा। जैसा कि नियोजन यूनिट, नियोजन इकाई का जो काम है फ्रेंड्स, वो आप लोग जानते ही हैं कि ये हमने लास्ट एंड फाइनल पॉइंट में रखा है इसे। ये अपने अपने मतलब स्तर से काम करते हैं नियोजन इकाई वाले। कुछ नियोजन इकाई बहुत मतलब कि अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, कुछ बहुत धीरे भी चल रहे हैं। जैसा कि पिछली बार हमने देखा था, बहुत जगह की मेधा सूची फाइनल लिस्ट तक आ गई थी और बहुत जगह की वो बंधिक भी जारी नहीं हुई थी। तो इससे पता चलता है कि ये लोग भी काफ़ी डिले कर सकते हैं और बहाली को लटका सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये ऑलरेडी जॉब पे हैं, पोजीशन पर हैं, इनका क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट बोलेगी तो यार 1 महीना सैलरी काट लेंगे और क्या होगा, यही हो सकता है। तो हमें इनके भरोसे काम को नहीं छोड़ना है। अपने अपने जिला स्तर लेवल से, जिला स्तर से अपने अपने जो डीएम हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उनके पास जाकर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जाकर के या ब्लॉक पे जाकर के अपने पदाधिकारी से मिल करके, जो भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हों उनसे मिल करके हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से उन्हें गाइड मतलब करना होगा कि सर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेट हो रहा है, देर हो रहा है, काम समय पे पूरा नहीं हो रहा है। ये हमें अपने अपने स्तर से वहाँ भी कुछ ना कुछ मतलब कि देना होगा, एक लेटर ही लिख के देना होगा। एक कोई भी अपने तरफ से 2-4 लोग मिल करके एक एप्लीकेशन लिख करके दें कि सर ऐसा करें, वैसा करें, टाइम पे काम हो जाए। तो थोड़ा रिक्वेस्ट करना होगा, थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। तो मेरे ख्याल से नियोजन यूनिट भी अपना काम टाइम पे करेगी, ऐसा नहीं कि नहीं करेगी। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो मुश्किल है फ्रेंड्स। ये लोग भी बहुत आराम से काम करते हैं, सारे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ नियोजन इकाई करते हैं, लेकिन कुछ ने भी अगर लटकाया तो सब लटकेंगे। क्योंकि एक का देख करके दूसरा काम करता है, अरे उसने तो अभी तक किया नहीं है, चलो 2 दिन में हमारा भी हो जाएगा। तो इसमें फिर लेट होते जाएगा, डिले होते जाएगा। तो अपने अपने स्तर से आवेदन लिखें, एप्लीकेशन लिखें और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ब्लॉक पे जा कर के दें और काम को सुगम तरीके से चलने दें और उसमें सहयोग करें। तो ही ये मतलब नियोजन प्रक्रिया टाइम से पूरी हो सकेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही एनालिसिस के लिए और न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको सही समय पर हमारी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।